नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बहराइच से, जहां मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाला हैवान गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां योगी सरकार की पहल पर मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की मुहिम शुरू हुई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच के एसओजी एवं सुजौली थाने की संयुक्त टीम ने अविनाश पांडे नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक हैवानियत की हद पार करते हुए 4 मासूम बच्चों को दुष्कर्म का शिकार बना चुका है। यह आरोपी युवक देर रात चुपके से घर में घुसकर मासूम बच्चियों को सोते समय उठा ले जाता था। उसके बाद नशे की हालत में घिनौनी हरकत को अंजाम देता था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सुजौली निवासी आरोपी अविनाश को हिरासत में लिया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो युवक ने सच्चाई बयां कर दी। यही नहीं, युवक ने मोबाइल से बच्चियों के तस्वीर भी बरामद हुई है। हाल ही में 5 दिन पूर्व एक बच्ची के लापता होने के बाद से पुलिस ने तलाश शुरू कर दी तो मामले का खुलासा हुआ और आज आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो कि वास्तव में मनुष्य हो के जानवर होने की बात आई। पूरा जनपद संवेदनशीलता में था। इस मामले में दिनांक 25 को, दिनांक 28 को और इसके अलावा 3 को, 7 तारीख को इस तरह लगातार 4 घटनाओं की बात प्रकाश में आई, जिनमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचनाएं और खोजबीन की जा रही थी। हम लोगों ने पूरी जो बच्चियों द्वारा बताया गया उसके आधार पर ये बात स्पष्ट हो रही थी, वह ऐसा व्यक्ति है जिसको आसपास के क्षेत्र की जानकारी है, गांव की गलियों की जानकारी है और बच्चियों को सुरक्षित स्थान कहाँ है, उनके लिए कहाँ ले जाया जा सकता है, उसकी जानकारी थी। इस स्तर पर जो स्थानीय अधिसूचना है, जो हम लोगों के अपने मुखबिर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करके हम लोगों ने, और विशेष करके एक जो बच्ची जो 3 तारीख की घटना में जिसका अपहरण हुआ था, उस बच्ची से बात किया गया तो उस बच्ची ने बताया कि साहब हम घटनास्थल दिखा सकते हैं और ईश्वर की कृपा से उसको सब याद था। वो बिटिया ले जा करके एक घटनास्थल पर निरीक्षण कराया, जिससे वहाँ के बीडीएस से सर्विलांस करने में सुविधा महसूस हुई और उसके आधार पर कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया रात भर सबूत दे करके। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है, जो सुजौली का ही रहने वाला है। उसके पीछे टीमें लगी हुई थी, उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रहे उसके आधार पर उसके शरीर पे समस्त लक्षण पाए गए, टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए। बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है, उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया, समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए, उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गई। इसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने समस्त घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। ये निश्चित तौर से इसकी जो गतिविधि थी वो एक सामान्य इंसान की गतिविधि नहीं थी। इसके दिमाग पर सेक्सुअलिटी का भूत जानवर की तरह सवार था और ये जानबूझ करके 5 से 7 की बच्चियों को शिकार करता था, जिसकी वजह से वो बच्चियां किसी से बताएं नहीं, कहीं जिक्र न करें और इसका कहीं नाम बदनाम न हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने, पूरी पुलिस टीम ने पूरा परिश्रम करके इसको गिरफ्तार किया और विवेचनाएं चल रही हैं। 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए हैं, सभी में इसके माध्यम से घटनास्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके कपड़े प्राप्त हुए, लड़कियों के कपड़े प्राप्त हुए, जो साइकिल पे ले जाता था वो साइकिल प्राप्त की गई, जिसकी समस्त जो है पहचान स्थापित हो चुकी है। शीघ्र विवेचना पूरा करके इसके
दंड न्यायालय के माध्यम से इसको कठोर दंड दिलाया जाए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। योगी सरकार की पहल पर अब गोंडा में मनोरमन नदी के पुनर्जीवन की मुहिम शुरू हुई। गोंडा में जलधारा जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गोंडा बलरामपुर रोड से ताड़ी लाल गांव तक गाद और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरियाली और जैव विविधता के लिए पीपल, नीम, पाकड़ जैसी देशी वृक्षों का जलधारा किनारों पर रोपण होगा। जनपद गोंडा में नदियों के पुनरुद्धार और जो एक रिजुविनेशन का कार्य है, उस कार्य में हम लोगों ने हमारे यहाँ पर एक पौराणिक रूप से बहुत ही विख्यात नदी जो है मनोरमा नदी, जिसे यहाँ पर स्थानीय भाषा में मनवर का भी नाम दिया गया है, उस नदी के पे कार्य करने के लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति तय की है। और इस नदी पर मनरेगा, जन सहभागिता और अन्य विभागों की डबटेलिंग, जैसे इरिगेशन का जो ड्रेनेज खंड है और ग्राम विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इन सभी के कन्वर्जेंस के साथ में हम लोग इस नदी का जो पैच है, जहाँ सूखा है या विलुप्त होता हुआ पैच है, उस पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनपद में इस नदी का जो लेंथ है वो लगभग 97 किलोमीटर्स है और इसका बाकी का जो स्ट्रेच है वो बस्ती में पड़ता है। ये घाघरा सरयू के ड्रेनेज बेसिन में जो आने वाली नदियां हैं उनमें से एक प्रमुख नदी है। मनवर जा कर के फाइनली कुआनो नदी में मिलती है और जो इन टर्न जाकर घाघरा सरयू में ट्रिब्यूटरी के रूप में मिलती है। तो इस प्रकार से एक नदी का पौराणिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मखौड़ा धाम होते हुए निकलती है, जहाँ रामायण के समय पर भी इस नदी का उल्लेख है। तो निश्चित इस नदी के एक जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, उस कार्य को करने से इसकी जो एक धार्मिक आस्था है उसको भी हम लोग पुनः उस पर स्थापित कर पाएंगे और एक पर्यावरण की तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पहल जो है उसके तरफ भी कदम बढ़ा पाएंगे। यूपी के गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां जिले के अलग अलग इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। जामा मस्जिद से ताजिया निकाली गई, जिसमें दुलदुल घोड़ा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सेक्रेटरी के नेतृत्व में शाम करीब 4 बजे जुलूस निकाला गया। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर मातमी धुन और या अली या हुसैन के नारों के साथ जुलूस आगे बढ़ा। इस दौरान पुलिस बल मौके पर भारी संख्या में हर चौराहे पर तैनात रहा। यूपी के सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनोवा कार में कुल 64 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। गांजा की अनुमानित कीमत 12,82,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 कूट रचित नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने रात में सड़क किनारे जंगल से घेराबंदी कर इनोवा कार को पकड़ा। तस्कर गांजे को उड़ीसा प्रांत से लोड करके प्रयागराज ले जा रहे थे। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 6/7/2025 को लगभग 9 बजे प्रातः के आसपास यशोम्योरपुर को ये सूचना मिली कि एक इनोवा कार बवनी तिराहे पर एक्सीडेंट करके म्योरपुर की तरफ भाग रही है। इस सूचना पर म्योरपुर ने जब इस कार का पीछा किया और घेराबंदी की, तो ये कार बगमदवा जंगल के पास सड़क के किनारे बरामद हुई। इसकी तलाशी की गई तो इस कार से लगभग 64 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसका मार्केट में कीमत 13 लाख रुपए के आसपास है। 2 नफर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आगे की विवेचना प्रचलित है। यूपी के सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।